Yes, exercise 12.1. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल. सर्कल के सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 है, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60. वेरी सिंपल. इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, बहुत इजी है. आप लिखोगे वी आर गिवन टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. वी आर गिवन रेडियस ऑफ सर्कल equals to 6 centimeter, that is R, and angle of the sector theta equals to 60 degree. area of sector का एरिया आपके पास क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला लर्न हो चुके हैं. पुट द वैल्यू. थीटा की वैल्यू आपको 60 गिवन है, 60 अपॉन 360. पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 22/7 आपको गिवन है ऊपर एक्सरसाइज में कि अनलेस स्टेट कि जब तक वो नहीं बोलते तब तक आपको 22/7 ही लेनी है. ठीक है, टेक द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, रेडियस आपके पास 6 × 6. ठीक है, कैंसिल करते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113 अपॉन नीचे डिवाइड में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाता है और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि विद इन 1 मिनट ये सॉल्व हो जाता है और आप टिक कर दोगे. आपके पास ये ऑप्शन में आएगा तो कि फाइंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ एंगल इज दिस एंड रेडियस इज दिस. आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो राइट ऑप्शन आपने टिक करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको रेडियस ना देकर एक न्यू वर्ड्स हमारे पास आया कि क्वाड्रेंट. नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको रेडियस ना देकर सर्कमफ्रेंस दे दिया. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड करना सीख चुके हैं इन 9th क्लास 8th क्लास. ठीक है, तो पहले हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड करते हैं. वी आर गिवन, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. वी आर गिवन circumference of circle, that is 2 pi r, किसके इक्वल गिवन है? 22 सेंटीमीटर. यहां से रेडियस हम फाइंड करेंगे. जो फाइंड करना उसको एक साइड रखते हैं, बाकी अदर साइड ले जाते हैं, लेकिन रूल के साथ. 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, पाई भी मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, राइट में 2 × पाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे लेफ्ट में, आर के साथ राइट में आके डिवाइड में हो गए. 2 से कैंसिल हो गया, 11/पाई. अब पाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. ठीक है, बाई 7. ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, वी नो दैट, मल्टीप्लाई 7. ठीक है, 11 2 जा 22, न्यूमिनेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 2. देयरफॉर r इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस फाइंड कर ली. इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. अब क्वाड्रेंट क्या है? सर्कल का 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, सर्कल का 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट है. लेट्स से दिस इज, ठीक है, 1/4 पार्ट. इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल होगा? थीटा अपॉन 360. एरिया ऑफ सेक्टर, इट इज अ सेक्टर. These are the two radius and this is the arc of the circle. तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है ना, उसको सेक्टर बोलते हैं. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वही फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. अब प्रॉब्लम ये आती है कि थीटा क्या है यहाँ पर. ठीक है, वो थीटा हमने देखना है कि थीटा क्या है. कंप्लीट एंगल 360 है. अगर 360 को 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो 4 9 जा 36, तो 90 90 के 4 एंगल यहाँ पर बनेंगे. 90 + 90 180
प्लस 90 270 प्लस 90 360। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट है इस पूरे सर्कल का, तो आप पहले हम इससे कर लेते हैं थीटा से 90/360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है यहाँ पर 22/7। रेडियस इज 7/2, आर स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 11 11 7 जा 77 एंड 4 2 जा 8। आपका डिनोमिनेटर में 4 और 2, तो इट इज 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड अगर आपको 1/4 से निकालना है तो भी आपका यही रहेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट सर्कल का, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इट इज पाई आर स्क्वायर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7/2 7/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा आपके पास 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो विद इन 1 मिनट ये आपने सॉल्व कर लिया। यस, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड की लेंथ है ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वॉल क्लॉक है जो सर्कुलर है और उसका मिनट हैंड की लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट इज 14 सेंटीमीटर। तो जो ये मिनट हैंड है ना इस सर्कल के अंदर, ये रेडियस का काम करेगी, ठीक है। ये ऐसे रोटेट करेगी एज ए रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया है, ठीक है। सपोज ये 12 है, 1 है, इट इज 2, इट इज 3 4 5, इट इज 6, ठीक है। तो ये सबके लिए समझते हैं कि मिनट हैंड ने 5 मिनट्स में इतना एरिया कवर किया। तो व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड? यस, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, इट इज अ सेक्टर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये दो रेडियस और लेंथ ऑफ इट इज द आर्क। आर्क और रेडियस के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हमारे पास एंगल तो है नहीं, वी हैव टू फाइंड द एंगल। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, वो मेन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। इन 360 डिग्री या इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में ये पूरा एक सर्कल कवर कर लेती है मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में यहाँ पर आई, 10 मिनट्स में यहाँ पर, 15 में यहाँ पर, 20 पे यहाँ पर, 30 पे यहाँ पर, तो पूरा 60 मिनट्स में ये पूरा 360 कवर कर लेती है मिनट हैंड, है ना। तो इन 60 मिनट्स मिनट हैंड कवर द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, थ्री 360 डिग्री। कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 डिग्री। कितना एंगल कवर किया, कवर द एंगल, cover the angle 360 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो जो भी हमें फाइंड करना है वो राइट साइड हम लेते हैं यूनिटरी मेथड में। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, कम करेगा, कम के लिए डिवाइड में ये 60 डिवाइड में चला जाएगा, तो 360/60। और 5 मिनट्स में कितना करेगा, 1 से तो ज्यादा करेगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 360/60 मल्टीप्लाई 5, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 डिग्री। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो। 10 मिनट्स में तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 6 को 10 से कर दोगे,
15 मिनट्स में आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए 8 मिनट्स में कितना एंगल कवर करेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना है। अब एरिया फाइंड करना, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड किसके इक्वल होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, थीटा आपके पास कितना आया 30 डिग्री, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, 14 मल्टीप्लाई 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12 एंड 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 14 को 11 से करेंगे, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 1 15 और डिवाइड में 3, इट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल की कोड है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड है राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करिए, राइट एंगल सबटेंड करिए। ठीक है, लेट्स से इट इज द कोड एंड इट सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। सेक्टर का एरिया पूछा है बट मेजर का पूछा है, तो मेजर का एंगल निकाल लेंगे हम। कंप्लीट एंगल 360, माइनर का 90 है, तो बचा कितना 270, 270 आपका मेजर का एंगल बचेगा। ठीक है, एंड माइनर सेगमेंट का कैसे फाइंड करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है सेगमेंट का कैसे फाइंड करते हैं। सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा माइनर सेक्टर। ठीक है, एंड जब इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो इन फर्स्ट पार्ट we have to find the area of minor segment, area of minor segment। जो आपको गिवन है वो आपको लिखना है, वो आप सीख चुके हैं कि कैसे लिखना है। we are given that radius of the circle is 10 centimeter and the angle subtended by the chord is 90 degree, like this। area of minor segment किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेक्टर है और ट्रायंगल है उनका एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लर्न कर लेना। थीटा आपके पास कितना है 90 डिग्री। ठीक है, माइनर के केस में 90 है, मेजर का हम सेपरेट पार्ट है, 2 पार्ट्स। दिस क्वेश्चन हैज 2 पार्ट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर। जब मेजर फाइंड करेंगे तो मेजर एंगल यूज करेंगे। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.14, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2, radius is 10 into 10 and sine 90, और we know that sine 90 कितना होता है, sine 90 1 होता है। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 3.14 मल्टीप्लाई 25 माइनस साइन 91 होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2
7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, 7 plus 8, 15, 1, 5 plus 1 6 और 2, 8, 6 plus 78.50, it is 78.50. उसमें से 50 कैसे माइनस करेंगे? 78.50, ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट वाला लेफ्ट में रखना है, राइट वाला राइट में, और 50 एक होल नंबर है, होल नंबर को आप पॉइंट से लेफ्ट में रखेंगे। 8 में से 0 गए, 28.50, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है, सॉरी मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इट्स अ वेरी सिंपल। मेजर सेक्टर का एंगल पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आप θ1 θ2 ले सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि लेट, स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे लेट θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड θ2 equals to 270 degree and r equals to 10 centimeter, given that, ठीक है, it is given that, ठीक है भाई। एंगल ऑफ माइनर सेक्टर 90 डिग्री, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर 270, θ1 θ2, तो ये आप लिखना सीख चुके हैं। θ2 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, θ2 आपका कितना आया है 270, 270 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आपको जो गिवन है वही लेनी है। फिर रेडियस इज 10 मल्टीप्लाई 10, सॉल्व द सम, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 25 को 3.14 से हमने मल्टीप्लाई किया था, इट इज 78.50 मल्टीप्लाई 3, ऊपर बचा है हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 3 7 जा 21 एंड 2 23 स्क्वायर सेंटीमीटर।